अभी हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है पौधों की हो रही है मुजफ्फराबाद में, और सुप्रीम कोर्ट के जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं, तो उनके साथ ये शजरकारी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के इहाते में ही की गई। बाकायदा से जो आगाज़ है इस देवदार की मुहिम का, वो यहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ से फिर मैंने आगे अभी हाई कोर्ट में भी जाना है। हाई कोर्ट में जो चीफ़ जस्टिस हैं उन्होंने भी शजरकारी करनी है। तो साथ में उसके बाद, क्योंकि मेरे दिल में अभी तक जो ख्याल चल रहा है वो ये है कि जो पौधे हैं वो किसी तरह से हम पूरे पूरे डिस्ट्रीब्यूट कर सकें बगैर किसी बद इंतज़ामी के, क्योंकि हज़ारों की तादाद में जो दोस्त भाई आए हुए हैं। तो अब यहाँ से मैंने निकलना है उधर, और उसके बाद फिर हमने देखना है कि आगे शजरकारी के लिए पीर चनासी की तरफ भी जाना है। तो बहुत अच्छा लगा जो सारे यहाँ पे दोस्त अहबाब और जो माहौल दोस्त जो हमारे भाई हैं, अल्लाह ताला इन सब को खुश व खुरम रखे। तो ये सुप्रीम कोर्ट का इहाता है। सुप्रीम कोर्ट में मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान से माहौल के ऊपर बात हुई। उसके बाद फिर जो चीफ़ जस्टिस हाई कोर्ट आज़ाद कश्मीर, उनके साथ ये शजरकारी की मुहिम, और उसके बाद फिर अभी हमने वापस ट्रक की तरफ जाना है, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या हालात है। दिल मेरा भी धड़क रहा है कि अल्लाह ताला खैर रखे, किसी तरह से हम ये बहुत बड़ा जो काम है उसको बखूबी सर अंजाम दे सके। तो वहाँ पे मेरे अभी जो दोस्त भाई, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, तो वो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उनकी हिम्मत है। उसमें इमरान भाई हैं, उसमें बिलाल भाई हैं, उसमें यूसुफ भाई हैं। तो उन सब का बहुत शुक्रिया। तो जो वकला बरदरी है, फिर जो जज साहिबान हैं, तो बड़ा अच्छा लगा कि जो इन्वायरमेंट है वो किसी एक का नहीं है, उसको हम सब ने करना है, मिल के करना है। मिल के इस जो क्लाइमेटिक चेंजेस या जो माहौलियाती जो तब्दीली आ चुकी हुई है, तो उसका मुकाबला करना है। तो यहाँ पे हमने शजरकारी की मिल के। तो इसके बाद दुआए खैर होगी, और फिर मैं आगे गाड़ी की तरफ जाऊँगा। व्यूअर्स, हमारी गाड़ी की लोकेशन हमने चेंज की है। उसकी वजह ये है कि बहुत रश पड़ गया था, और बड़ा मैं माजरत खा हूँ, लेकिन क्या करें। अब ये हम आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जिन जिन भाइयों ने नाम लिखवाए हुए थे तो उनको दे रहे हैं। और स्पेशल जो शुक्रिया इमरान भाई का, बिलाल भाई का, और पुलिस के जो जवान हैं हमारे साथ, इनका बहुत शुक्रिया कि जो हमारी ये मुहिम में साथ साथ हैं। दिल से इनका शुक्रिया। और 1:30 बज चुका हुआ है, पौधे तकसीम हो रहे हैं मुजफ्फराबाद में, और यकीन जाने जो मैं ये जोश जज्बा इन भाइयों का देख रहा हूँ। साबिर भाई, आपने भी कभी ऐसा जज्बा देखा पौधों की तकसीम? माशाल्लाह पहली बार देख रहा था। पहली बार देख रहे हैं, और बस मज़ा आया। तो ये जज्बा है, ये है माहौल की अवेयरनेस। अल्लाह करे कि हम इनको और पौधे दे सकें। इनसे माजरत भी करूँगा मैं व्लॉग के अंदर, जिन जिन भाइयों को पौधे नहीं मिले, अब आपके सामने कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि सबको थोड़े थोड़े मिले। मैं स्पेशल इस व्लॉग में इमरान भाई का, जो हमारे यूसुफ भाई हैं उनका, और तीसरे हैं हमारे ये बिलाल भाई, इन तीनों का मैं स्पेशल शुक्रिया अदा करता हूँ, ये जिन्होंने इतना ज़बरदस्त किस्म से ये मैनेज किए। यकीन जाने ये पौधे इधर पूरे नहीं होते थे। ट्रक हमारा खाली हो चुके हैं, और बिलाल भाई हो गए, इमरान भाई, फिर वो यूसुफ भाई चले गए, सजाद भाई, निसार भाई, जाहिद भाई, शाहिद भाई, थैंक यू सो मच। तो अभी पौधों की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। अब हम पीर चनासी की तरफ जा रहे हैं। जो हमारे राजा सजाद एडवोकेट भाई हैं, उन्होंने वहाँ पे खाने का भी एहतमाम किया हुआ है। और ऊपर जाते हुए ये मुजफ्फराबाद सिटी के इंतहाई खूबसूरत मनाज़र आप देख रहे होंगे। तो थकावट बहुत हुई है, लेकिन इनका प्यार, इनकी मोहब्बत, इनका खलूस जो कि मैं ऊपर की तरफ ये लेके जा रहा है। अभी वहाँ पे जाके तो हमने शजरकारी भी करनी है। व्यूअर्स, कोई 8,000 फुट की बुलंदी पे हम पहुँच चुके हैं, और ये जगह है पीर चनासी के बिल्कुल पास। ये एक अच्छा सा टूरिस्ट पॉइंट आपको नज़र आ रहा है।
व्यूअर्स ये जो टॉप नज़र आ रहा है वो है पीर चनासी, और हम तकरीबन 8,000 फुट की बुलंदी पे अभी आप ये देख रहे हैं। तो देवदार की बाकायदा जो प्लांटेशन है इंशाल्लाह वो यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो ये पौधे देवदार के हम इधर लगाएंगे आज। देवदार की हमने यहाँ पे प्लांटेशन बाकायदा से शुरू कर दी है। तकरीबन कोई 40 पौधे हम लगाएंगे, और इंशाल्लाह 5-6 सालों के बाद यहाँ पे एक हरा भरा आपको एक बेहतरीन सा स्पॉट नज़र आएगा। तो ये सारे वकला हजरात जिनका बहुत शुक्रिया, जिनके दिल में इतनी मोहब्बत है प्लांटेशन की, माहौल की, तो ये साथ लेके आए हुए हैं। तो यहाँ पे ये प्लांटेशन हमने शुरू कर दिया। तो शाम के 7 बज रहे हैं, अभी मैंने फ़ौरन होटल के अंदर पहुँचना है, और उसके बाद देखते हैं, क्योंकि हालत ये हो चुकी हुई है कि पाँव भी नीचे रखना बड़ा मुश्किल है। मुजफ्फराबाद के अंदर भी कचरे के ढेर और तबाही देख के बड़ा दिल उदास होता है। हर तरफ तबाही तबाही, और हैरत है कि हमारे जो इदारे हैं जिनका ये काम है सफाई का, कोई रिसाइकलिंग प्लांट, कोई कुछ चीज़ नहीं आपको मिलती। रात 12 बजे का वक्त है, और शौकत मीर भाई जो कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के बानी हैं, उनके साथ मुलाकात, माहौल के ऊपर डिस्कशन, और बेहद अच्छा लगा उनसे मिलके। तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह कुछ तफसीलात हम शेयर करेंगे। तो अभी यहाँ से वापस होटल की तरफ जाना है, वहाँ पे जाके तो अब देखते हैं। 12 बज गए हैं, सुबह मैंने वापस भी निकलना, अब क्या किया जाए। तो सुबह जो स्पेशल ब्रांच पुलिस के अफसरान से मुलाकात हुई, तो बड़ा अच्छा लगा माहौल के ऊपर सबका जो रवैया देख के, तो दिल ही एक सुकून हुआ कि इंशाल्लाह इस क्लाइमेटिक चैलेंज को हम नबर्द आज़मा हो सकेंगे मिलके। ये डीआईजी स्पेशल ब्रांच, तो उनके साथ एक तफसीली गुफ्तगू हुई माहौल के ऊपर, और उनके साथ प्लांटेशन भी की डीआईजी ऑफिस में। उसके बाद मैं ये निकल रहा हूँ आगे, जो सेक्रेटरी इन्वायरमेंट हैं उनके साथ बड़ी तफसीली गुफ्तगू, और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह कोलैबोरेट करके तो हम चीज़ें करेंगे साथ में। और उन्होंने मुझे शील्ड भी पेश की, और उनका इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरी जो जितनी भी जो काविशें हैं माहौल के लिए, उनको सराहा। तो उनके सारे स्टाफ के साथ बड़ी अच्छी एक मुलाकात रही। तो यहाँ से अब 3 बज चुके हुए हैं, मैंने अभी वापस देरकोट भी पहुँचना है। वहाँ पे जाके तो हमने जो अगली गाड़ी हफ्ते को देरकोट आएगी, तो उसका भी बंदोबस्त करना है, पूरा लाए अमल तरतीब देना है कि कैसे करना है। तो वहाँ भाइयों दोस्तों से कोई 3 घंटे तवील मशावरत जारी रही, और फाइनल हमने किया कि गाड़ी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। और रात 10 बजे मैं घर पहुँचा। तो अगले दिन ये सारी जो तस्वीरें आप देख रहे होंगे तालाबों से भरी हुई, ये इंतज़ार कर रही थी। हमारे 845 तालाब अभी तक बन चुके हुए हैं, 2 करोड़ 20 लाख लीटर पानी इनमें जमा हो चुका हुआ है। साथ में जो पौधे तकसीम हुए हैं, वो भी सारी तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं। पानी से भरे हुए जो तालाब हैं वो भी आप देख रहे हैं। तो यूँ हेक्टिक डे और 9 दिन का जो तवील सफ़र था, वो अभी इख्तिताम को पहुंचा नहीं कि अभी अगला सफ़र भी शुरू होना है। थैंक यू सो मच। अगर आप ये पूरा व्लॉग देखते हैं मेरा कोई भी, तो मुझे एंड के ऊपर एक कमेंट ज़रूर करके प्लीज़ बता देना कि आपने मेरा पूरा व्लॉग देखा या नहीं। असल बात यह है कि ये व्लॉग मैं उस तरह से बना ही नहीं पाता। जिस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती है मेरी, तो बड़ी मुश्किल से जो चीज़ें मैं रिकॉर्ड करता हूँ या मेरे पास पहुँचती हैं। तो फील्ड वर्क के अंदर व्लॉग बनाना इंतहाई मुश्किल काम है। उसमें आवाज़ भी सही नहीं होती, तस्वीर भी नहीं होती, लेकिन मेरी फिर भी कोशिश है कि जो जो चीज़ें हो रही हैं मैं आपको दिखा सकूं। कैमरा भी आलमोस्ट खुद ही मेरे पास ही होता है, एडिटिंग भी खुद ही करता हूँ, हज़ारों मैसेजेस का रिप्लाई भी करता हूँ, और पूरा जो मैनेजमेंट है, डोनेशन, तालाब और ये पौधे। तो फिर भी अगर आप यहाँ तक देखते हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।